लेकिन आप एक कंस्ट्रक्टिव वे पे बात भी कर सकते थे उससे, आपने नहीं की। आपने कहा कि नहीं, उतना समय किसके पास है, फ्रस्ट्रेशन आ गई, माँ बाप की बिप बिप। कमेंट सेक्शन में जो लोग गाली दे रहा है एक दूसरे को, उसके ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर तो है। हम लोग तो गनीमत है कि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन पे भी लोग मतलब बहुत सारे गाली देते हैं। मेरा लेवल 56 है, इसका लेवल 14 है, इससे मैं कैसे हार सकता हूँ, इसकी माँ की बीप बीप। तो एक थीन लाइन होता है फन करने में और टॉक्सिसिटी फैलाने में। तो हम लोग सिर्फ एक या दो गेम के ऊपर ही अपना शतुरमुर्ग की तरह सर घुसा के रखे हैं। ये जो लोग मिसबिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुद मिसबिहेव हुए हैं इन द पास्ट। आप गाली सुनते हो, आप गाली देते हो, यू टेक शिट, यू टेक आउट द शिट। फ्रेंडशिप अलग जगह पे है और बिजनेस अलग जगह पे है। एक होता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जहां पे आपको ये बोला जाएगा ये सही नहीं लग रहा है, आप ये वाली ट्राई करो ना। ABCDEFGH अगर ठीक से नहीं बोलना आएगा तो कल तुमको भर भर के माँ बाप की गाली देंगे। उनके नजरों में इंडिया का इमेज क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है क्रिएटर का पकड़ नहीं है अपने इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। मैं आपके रिलीजन के ऊपर सवाल करूंगा, अगर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं तो मैं आपको माँ बहन की गाली दूंगा। Go to their head. They are bloody depressed. दोस्तों, वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट। और पहली बात तो ये है कि आप सभी लोगों ने बहुत प्यार जो दे रहे हो, बहुत सपोर्ट जो कर रहे हो इस पर्टिकुलर चैनल को, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का ये पर्टिकुलर टॉपिक होगा थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा रेलिवेंट, जहां तक की सवाल है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी सीन का। तो यहाँ पे हम लोग बात करना चाहेंगे टॉक्सिसिटी का, एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात करने शायद कतराते हो, लोगों को शायद इस बारे में खुले में बात करना ठीक ना लगे, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में बीइंग रॉ एंड बीइंग रियल, वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट नथिंग बट द इंडियन गेमिंग कम्युनिटीज टॉक्सिक सीन, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। मेरे साथ आज जुड़े हैं बक्सीज गेमिंग YT जी, और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि स्लैशिंग वुल्फ को आज हम लोग मिस आउट कर देंगे क्योंकि आज उनका थोड़ा काम है, वो व्यस्त हो गए। मैं कोशिश करूंगा अगले पॉडकास्ट में तीनों मिलके आने की। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम और बख्शी जी खुद बात करेंगे। अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है तो आप भी नीचे कमेंट पे साझा कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, ये टॉक्सिसिटी इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी और इंडियन गेमिंग सीन, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, इसके बारे में हो रही है। और खास तौर पे हम लोगों का जो फोकस होगा वो आपके व्यूअर्स पे होगा, नॉट अ क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव। मैं पहले आपको साझा कर देता हूँ कि जो क्रिएटर है उसके पर्सपेक्टिव में ये पॉडकास्ट नहीं हो रही है, ये व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव में हो रहा है। जो लोग गेम को देखते हैं, जो लोग गेम प्ले के दौरान अपने आप में गाली देते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, एक दूसरे को छोटा करते हैं, इसी के बारे में ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट होगा। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसको वर्णन करना बहुत जरूरी है। सो बख्शी जी, आप ये बताइए कि इस सीन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। इन द इंडियन गेमिंग सीन मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे टॉक्सिसिटी आता है बिकॉज इन इंडिया गेमिंग एज अ होल देखा जाता है एज अ वे ऑफ वेंटिंग आउट योर एंगर और स्ट्रेस, आप कह सकते हो। तो ये जब एक कोई ऑडियंस या फिर कोई एवरेज प्लेयर जो क्रिएटर नहीं है, दे आर जस्ट एंजॉयिंग द स्ट्रेस आउट, उस समय दे डोंट थिंक ऑफ अदर पीपल कि हाउ विल दे फील। अब मान लो कि अगर मैं मोबाइल गेम्स का ही मैं एग्जांपल लूँ, मान लो कि हम लोग क्वाड अप कर रहे हैं ऑन अ रैंडम बेसिस विद रैंडम प्लेयर्स, ऑब्वियसली यू विल फाइंड 1 or 2 persons जो will berate you just for let's say तुम उस गेम में नए हो, बट the other people जो तुम लोग के साथ मैचअप हुए हैं, they are let's say level 30 to 40, they will berate you like anything. मेरा क्वेश्चन है कि what did you get by berating that person? Was berating actually unnecessary? Because Indian gaming scene में यही चीज़ चलता है कि लोगों को कि छोटा करना is kind of a huge thing. And अच्छा, obviously आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो आप कह रहे हो कि एक दूसरे को छोटा करता है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक नॉर्मल सा, मान लो कि फ्री फायर गेम या तो फिर कोई भी कोऑप गेम हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर गेम को
एक गेम के स्तर से ऊंचा करके देखा जा रहा है, इसको ऐसा वार लोग डिक्लेयर करते हैं। लाइक लोगों के मन में ये होता है कि लाइक इसको अगर हार जाएंगे तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ऐसा कुछ इज्जत पे तो बात नहीं आ रही है। लाइक व्हाई पीपल आर गोइंग सो ऑब्नॉक्शियस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। लाइक ये गेम है, इट्स सपोज टू बी एंजॉय, ठीक है, आप इसको एंजॉय कीजिए। इस पे हार है, इस पे जीत है। इस पे अगर आप गाली गलौज कर रहे हो, अगर आप अपने लाइक जो भी अंदर की जो आपकी तड़प है उसको अगर आप बाहर निकाल रहे हो गाली के माध्यम से, जहां की आप अच्छे से किसी को मार सकते हो, अपने स्ट्रेटेजी में चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट वो एनर्जी को आप गाली देने में खर्च कर रहे हो, तो इससे आपको थोड़ा सा एक मानसिक शांति मिल रहा है लाइक कुछ वक्त के लिए। तो कितना हद तक ये सही है आपके हिसाब से? क्या आपको नहीं लगता कि इट्स काइंड ऑफ लाइक नॉट अ गेम एनीमोर, इट्स लाइक अ वॉर? You can say it's a bit of a war, not actual war obviously, but because at the end of the day it's a game. But actually क्या है कि toxicity अगर मैं बोलूँ इंडिया में है, it's kind of true. But अगर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि क्या टॉक्सिसिटी सिर्फ इंडिया में ही होता है, then absolutely not, हर जगह होता है। But the fact of the matter is कि इंडिया में when other creators from US और यूरोप region जब वो लोग खेलने आते हैं, I think 90% I can say that he will enjoy the time with me. 10% he may not enjoy the time here with other people. Exactly. Yeah. I think the prime example मैं यहाँ पे ले सकता हूँ is of Valorant, जो एक free to play PC गेम है। It's competitive, it's e-sports game. I have seen वहाँ पे बहुत सारे लोग toxic होते हैं when you cannot defend your team properly. It doesn't matter कि तुम्हारा level कितना है. If you're unable to defend at the end of the match, people will berate you like anything. जो होता है। Great. Even me being a Valorant player, जो मैं average हूँ, I am not saying I'm a pro. I am barely level 15. ठीक है। So people, abuse कर सकते नहीं है, because at the end of the day they have to win. So that's their mindset. Obviously some people play it for competitiveness, some people go play it for tournament basis, लेकिन बहुत लोग खेलते हैं just for having fun and nothing लेकिन else. गेम प्ले तो आपके कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर ही होना चाहिए ना। मतलब Exactly. यहाँ पे अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कॉम्पिटिटिव बिल्कुल भी नहीं हो। Exactly. And सिर्फ यही नहीं, उन लोग का मेन चीज यहाँ पे आई थिंक हर एक कॉम्पिटिटिव गेम में यही होता है कि किल डेथ एवरेज रेशियो क्या है तुम्हारा। दे विल सी इन लेट्स से 2-3 राउंड्स, फिर बोलेंगे भाई ये तो खेलने के लायक नहीं है, टीम सरेंडर कर दो, दिस एंड दैट। तो मेरा फिर यही क्वेश्चन है कि इज इट वन ऑफ द होल्डिंग फैक्टर्स जो हम लोग के इंडियन गेमिंग सीन को पीछे रोक के रखा है ऑन अ ग्लोबल स्टेज, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि मेनी क्रिएटर्स वांट्स द इंडियन गेमिंग सीन टू बी सीन ऑन अ ग्लोबल स्टेज। टॉक्सिसिटी एक ह्यूज चीज है। मैं अपने चैनल में कभी प्रमोट नहीं करता। इफ आई सी समबडी आई इंस्टेंट ब्लॉक दैट पर्सन, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बंदा। इफ आई सी दैट कि कोई टॉक्सिसिटी निकाल रहा है देन डेफिनेटली मैं उस चीज़ को कभी एंजॉय नहीं करूँगा। एंड फॉर माई रेगुलर व्यूअर्स इट विल बी अ ट्रबलसम फॉर मी, बिकॉज दे विल देन क्वेश्चन मी कि तुम्हारे चैनल में किस तरह के फिर ऑडियंस आ रहे हैं। माई रेगुलर ऑडियंस कैन वेल क्वेश्चन मी, सो आई विल नेवर डू दैट इन माई चैनल। देखिए जो लोग खेलते हैं ना एज अ प्लेयर, या तो फिर जो लोग देखते हैं खेलते हुए किसी को एज अ कमेंटर, अपने कुछ अलग पेन होता है उनका, शायद लाइफ में कुछ और चीज़ों से। हो सकता है स्कूल पे बैशिंग मिल रही हो सकता है अपने ड्यूटी से परेशान हो सकता है घर में झगड़ा हो गया हो। इस चीज़ का वो एक और तरीके से इस एनर्जी को, जो एनर्जी कंज्यूम होता है उनके शरीर पे, उसको निकालना चाहता है गाली देने के माध्यम से। एंड इन ऑनलाइन गेमिंग इट इज वेरी वेरी इजी, राइट, वेरी इजी टू बैश समवन ओवर ऑनलाइन। कोई आपके कॉलर आके नहीं पकड़ेगा, कोई आपके ऊपर केस भी नहीं करेगा। सो इन दैट केस आप बहुत ही अच्छे से छूट जाते हो, और फिर 4 दिन बीत जाता है तो लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन आपकी वही फ्रस्ट्रेशन को आप निकाल पाते हो। तो क्या आपको नहीं लगता इट इज काइंड ऑफ अ मोड ऑफ सैडिज्म? जो सैडिज्म होता है कि आपको पेन देके, आपको ह्यूमिलिएट करके, मुझे भाई बहुत मजा आ रहा है, आई एम रियली एंजॉयिंग इट।
तो ऐसे में Yes. मैं आपके रिलीजन के ऊपर सवाल करूंगा, ऐसे में मैं आपके बॉडी कलर के ऊपर, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, आपके कुछ भी चीजों के ऊपर सवाल कर सकता हूँ। अगर मैं आपको देख पा रहा हूँ ऑन वीडियो कॉल, अगर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं आपको माँ बहन की गाली दूंगा। मैं मतलब दर्शक को बता चाहता हूँ कि दीज आर द ऑल फैक्ट्स। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे गाली बकना चाहते हैं, बट द थिंग इज लाइक वी नीड टू स्पीक द फैक्ट आउट so that you can understand. Right, you can get Correct. the relevance up. And with all due respect, तो दक्षित जी इस बारे में आपका क्या विचार है? Yes, obviously. At the end of the day, if somebody is getting, berated या फिर bashing from their workplace or from their personal life, and they want to vent it out, then obviously gaming is the only place they can do it. एक होता है general toxicity जहाँ पे yes, you are losing a match, you are frustrated with your team, and let's say if I am giving a slang to my friend just because of losing a game, वो भी हो सकता है he is at the end of the day trying to enjoy a simple game, trying to play casually, उतना competitive नहीं है। हो सकता है कि you may come across a player in Valorant या फिर PUBG में या फिर BGMI में जहाँ पे वो कोई भी एक बंदा कैजुअली खेल रहा है, he is just trying to take it easy, trying to learn the game. मैं एक छोटा सा फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है। गूगल पे फैक्ट ये बताया जा रहा है इंडियन गेमर्स के ऊपर कि भैया जी 59 to 65%, अगर मैं मतलब ऐसे नॉर्मल फिगर में कहूँ तो इतने लोग जो होते हैं बाकायदा जो ऑनलाइन गेमर्स में से होते हैं वे गाली देते हैं, वे एब्यूसिव नेचर के हैं। अगर एक कम्युनिटी में 65% कोऑप या ऑनलाइन गेमर्स अगर मतलब गाली देते हैं भाई साहब, तो शायद आगे जाके वेस्टर्न कम्युनिटी के साथ हम कभी जुड़ भी नहीं पाएंगे। अगर नहीं जुड़ पाए तो बाकायदा हम लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि बड़े बड़े ताबड़तोड़ डेवलपर्स इंडिया के लिए कुछ गेम बनाएगा, इंडियन थीम में कुछ गेम बनाएगा, क्या गेम बनाएगा? उनके नजरों में इंडिया का इमेज क्या हो रहा है कि यहाँ पे bunch of hooligans are there who are spitting some abusive language, right? So this is kind of happening on their mind. देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। Exactly. ये आप समझ रहे हो। On that scenario, I want to ask, ये जो लोग गाली दे रहे हैं ना, ये जो लोग नीचे गाली दे रहे हैं, लाइक कमेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्रिएटर की बात हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप ये बताइए, कमेंट सेक्शन में जो लोग गाली दे रहा है एक दूसरे को, उसके ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर तो है जिसके वीडियो के नीचे गाली दे रहा है। मैं मान सकता हूँ कि वही भी इन्फ्लुएंसर है जो गेम खेल रहा है, उसके क्रिएटर के नीचे जो लोग कमेंट कर रहा है, मतलब कि क्रिएटर उस सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि क्रिएटर खुद गाली देता हो, क्रिएटर खुद टॉक्सिसिटी फैला रहा हो, तो तब जाके उसकी जो ऑडियंस बनी, तब जाके उसकी जो कम्युनिटी बनी, वहां भी गाली गलौज का प्रचलन हो। क्रिएटर खुद लिखता है रूल बुक में गाली नहीं देना है और वहीं पे लोग गाली दे रहे हैं, तो इसका मतलब है क्रिएटर का पकड़ नहीं है अपने इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। तो फिर वो क्या क्रिएटर है और वो क्या कम्युनिटी है? एक्चुअली क्या है कि आई थिंक स्लैंग यूज करना एंड टॉक्सिसिटी फैलाना हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं बिटवीन एक let's say a planned way and a non-planned way. Let's say a person wants to challenge me in some game. वो मुझे toxicity दे रहा है for no reason. मेरे audience है, मेरे हिसाब से डिफेंड भी किए। अब मैं उसको पूछा कि what's your problem? He wants to challenge the creator directly. So ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि हर समय ये प्लान में होता है टॉक्सिसिटी, ठीक है। जो अनप्लान्ड होता है, जैसे कि मान लो कि कोई रैंडम प्लेयर कोई रैंडम मैच में हार गया एंड वहां पे उसको गालियां मिली, दैट्स अनप्लान्ड बट काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल कि अगर तुम अच्छा नहीं खेलोगे देन पीपल विल बैश, दैट्स फॉर श्योर। बट जो प्लान वे में होता है दैट इज मोर इवन टॉक्सिक। ये जो लोग बेइज्जती कर रहे हैं एक दूसरे का, ये गाली दे रहा है, तो इससे फायदा क्या हो रहा है उनको लाइक मेंटली फायदा क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना कि वो खुश हो रहे हैं, वो अपने आप को ऊपर मान रहे हैं और ये सोच रहा है कि नहीं मैंने उसको बैश कर दिया, इसका मतलब है कि आई एम द अल्फा मेल। ये तो मतलब एक एंगल है, तो ये एक एंगल है। कमेंट में अगर कोई कमेंट वार ना जीत पाए तो अपने आप को हारा हुआ मानता है। क्यों हारा हुआ मानता है? क्योंकि टॉक्सिसिटी उसका मन भरा पड़ा हुआ है। उसको जैसे कि हम लोगों को एज ए क्रिएटर बहुत सारे कमेंट आते हैं, We discuss things। कोई अगर आपको आके सजेशन दे, ठीक है, कि इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, या तो फिर आप समझ सकते हो, तो we discuss things over like हम लोग एक प्राइवेट चैट में उसको लेके डिस्कस करेंगे। कमेंट पे हम लोग इसको थैंक्स कह देंगे सिर्फ,
क्योंकि हम लोगों को पता है when you argue with the stupid people they will bring you to their level and beat down with experience. जब भी आप किसी ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जो आपको समझना ही नहीं चाहता, ठीक है, जो विदाउट रिलेवेंस कोई भी कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी कमेंट दे देता है, एक होता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जहां पे आपको ये बोला जाएगा ये सही नहीं लग रहा है, आप ये वाली ट्राई करो ना, ये है कंस्ट्रक्टिव. ये सही नहीं लग रहा है, दिस लुकिंग लाइक ए शिट, दैट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव. ठीक है, फ्रेंडशिप अलग जगह पे है और बिजनेस अलग जगह पे है. ठीक है, लेट्स नॉट मूव फर्दर क्योंकि ये फिर टॉक्सिक हो जाएगा चीजें. द थिंग इज वी आर ह्यूमन बीइंग, we all have like thought process, we all have like वो thinking, emotions तो आप कैटर करोगे ना, एक पॉइंट पे तो आके करोगे, तो पॉइंट को बार बार उसको मतलब उसके ऊपर स्मैक किया जाता है कि वो इमोशन आपका निकालनी है, इमोशन आपकी निकालनी है. एंड पीपल स्टार्ट टू बुली पीपल ओवर ऑनलाइन. एंड बुली करना ये लोगों की एक आदत बन चुकी है. ठीक है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना ये आदत सी बन चुकी है. अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी हमारे कॉन्टेक्स्ट पे आए और बात करें, ये जो लोग मिसबिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुद मिसबिहेव्ड हुए हैं इन द पास्ट, तो फिर जाके उनकी नेचर में ये आ गया कि हम नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे, हमको भी गाली देनी है, हमको गाली आता है, नहीं तो हम इंटरनेट से गाली ढूंढ के देंगे, लेकिन हम गाली देंगे. ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअली आई थिंक लॉट ऑफ इट स्टेम्स, आई थिंक यहाँ पे मैं दो डेफिनेशन बोलूँगा. वन इज़ फॉर मोबाइल गेमिंग, जहाँ पे ऑन अ जनरल सेंस में लॉबी हमेशा ही टॉक्सिसिटी से भरा रहता है, बिकॉज यू विल ऑलवेज सी एंड फील दैट कि यस, ये हमेशा टॉक्सिसिटी में ही रहेगा हमेशा. ठीक है, उसका कोई बोलते ना कि वी कैन नॉट केटर टू दैट. सिंपल ये एक चीज़ है, हम लोग केटर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, ना कि हम उस कंपनी को कुछ सुधार पाएंगे. फैक्ट इज कि जब व्हेन इट कम्स टू पीसी गेमिंग, मैंने मेनली यहाँ पे देखा है कि लोगों का लेवल इशू बहुत होता है. लेवल इन द सेंस, जैसे मैंने खुद का वैलोरेंट का मैंने एग्जांपल दिया कि एक बंदा जो 50-70 लेवल है, अगर मैं उसके साथ मैच मेकिंग में आ गया एंड लेट्स से आई एम नॉट प्लेइंग दैट वेल, ऑब्वियसली ही विल बैश मी, दैट्स अ गिवन. Of course, and just in level, high level, yeah. Yes, so यहाँ पे सिंपल माइंडसेट होता है कि भाई लोग फिर तुमको बोलेंगे हाँ तुम अपना स्किल ठीक करो, तुमको नहीं मिलेगा गाली, बट द एंड फैक्टर इज कि यू विल गेट बैश्ड. हम लोग बोलते हैं कि इम्प्रूव योर गेम प्ले इन दिस गेम, अदरवाइज तुमको गाली पड़ेगी. Yes, improve your gameplay, otherwise तुमको गाली पड़ेगी. Because we are Indian gaming community, Indian gamers, यहाँ पे आओगे तो भैया आपको मैं सुधार दूंगा गाली से, या तो फिर आपको बाहर कर दूंगा. मतलब गाली अभी सुधारने का तरीका हो गया, राइट? तो it is a resolution, it has become a resolution now. ठीक है? Yes. कि ठीक है, आप ये चीज कर नहीं सकते. अगर मान लो ये चीज हम लोगों को छोटी जब बच्चे थे, ठीक है, हम लोग ABCD सीख रहे थे, तो टीचर आके ऐसा बोल दिया ABCDEFGH, अगर ठीक से नहीं बोलना आएगा तो कल तुमको भर के माँ बाप की गाली देंगे. ये कैसा बातचीत हुआ फिर? ये तो ऐसा ही हो गया ना. आपको अगर मैं इसी लेवल पे लेके चलता हूँ आपके, और अब भाई कॉर्पोरेट पे भी ये होता है. कॉर्पोरेट पे भी 60% ऑफ बॉस, जो मैं कॉर्पोरेट वाला अपना दूसरा चैनल पे वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने रिसर्च किया था कि अप टू 60% ऑफ बॉस आर लाइक इन दिस जॉनरा, कि वो लोग भी अपने सबऑर्डिनेट से गाली वाली देके काम कराता है. ये मतलब आप देख सकते हो, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आता भी है कि बॉसेस वगैरह वो रिकॉर्डिंग आता है ना कि गाली दे रहा है एंड ऑल दैट. दिस आर नॉट लाइक अनकॉमन, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है. और आज आप अभी रास्ते पे भी अगर निकलोगे, कुछ अगर हो जाएगा इधर उधर, मान लो कि ऑटो वोटो आ गया, हॉर्न नहीं दिया, कोई कुछ हुआ ही नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन आप क्या कहोगे? आप तो ये तो नहीं कहोगे कि भैया आप तो देख के चला सकते हो, मतलब कि ऐसे ही चला रहे हो. नहीं, आपने 4 गाली दे दिया, ठीक है, अब ऐसा करना पड़ रहा है, आप लोग तो मतलब समझोगे नहीं वरना, ठीक है. तो लाइक या मैं गाली नहीं देना चाहता, इसलिए मैं बोला बीप 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 बीप, समझ गए हो ना? तो वही है. लेकिन आप एक कंस्ट्रक्टिव वे पे बात भी कर सकते थे उससे, आपने नहीं की. आपने कहा कि नहीं, उतना समय किसके पास है? फ्रस्ट्रेशन आ गई,
फटाक से निकाल दो। क्या चीज है उसके लिए? रेजोल्यूशन, हथियार क्या है, ब्रह्मास्त्र क्या है? माँ बाप की बिप बिप, राइट? तो दिस इज द थिंग, या वही है दिस इज व्हाट हैज हैपनिंग इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। इंडियन गेमिंग सीन, आई वुड rather say कम्युनिटी, या सीन, कम्युनिटी, आप जो भी कहो, ठीक है, मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक ही जैसा लगता है मुझे। ये जो गेमर्स है, ज्यादातर लोग किस चीज पे गेमिंग करते हैं? मोबाइल पे गेमिंग करते हैं। करेक्ट, कंसोल पे कितने सारे लोग गेम करते हैं? अगर हम लोग देखें तो बाकायदा इंडिया पे 85% गेमर मोबाइल पे गेम करता है। और मैंने उसके पीछे रीजन भी दिया था कि 2015 से जब ये जो जेन जी लोग गेम करते हैं, 2015 से उनके पास मोबाइल है लगभग। कंसोल वगैरह तो वो तो सबके पास नहीं होते ना, अफोर्डेबिलिटी नहीं होती लोगों की, लेकिन मोबाइल पे गेमिंग हो जाता है थोड़ी बहुत। और जहां तक की सवाल है लाइक फ्री फायर और एक्शन शूटर गेम्स की, ठीक है, मैं बाकायदा कोई गेम की नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दिस टाइप ऑफ गेम्स आर लाइक ऑलमोस्ट आप कोई भी मोबाइल पे खेल सकते हो। सेटिंग्स वेटिंग्स तो छोड़ो, वो तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन ये जो आप मोबाइल गेमिंग कर रहे हो ना, मोबाइल गेमिंग के जो गेमर्स होते हैं, गाली देने की जो फितरत है उन पे ज्यादा दिखाई देता है अगर हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ इसको नजर डालें। आपको क्या लगता है? I actually agree with your point of view because obviously ये चीज होता है। इन मोबाइल में क्या होता है कि we are limited to 1 or 2 games। हमें एस PC या फिर कंसोल में काउंटलेस मोबाइल में भी गेम नहीं आ रहे। I think Activision, Microsoft and some few more companies, बहुत से कंपनीज मिलके एक ऐसा AI डेवलप कर रहे हैं where अगर वो किसी भी बंदे को कैंपिंग करते हुए उनको देख लिया या फिर ज्यादा टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं या फिर उनके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं, that AI is trained in such a way that it will get you VSE banned। ये करंटली एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। ये दिसंबर सारे के सारे चीज एज अ फैक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट इज अ स्टेशन जहाँ पे आपको आके वीडियो देखनी चाहिए, एंड वी आर बाउंड टू गिव यू वैल्यूड कंटेंट। हैविंग सेड दैट, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि बड़े बड़े जो वेस्टर्न गेमिंग कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें, गेमिंग कम्युनिटी नहीं, मैं आपको कहता हूँ कि लाइक एंटिटीज आप कह सकते हो, कंपनीज आप कह सकते हो, बड़े बड़े हो गए लाइक IGN वगैरह, गेमर एनिक्स, गेम स्पॉट, उनके ही तो देखते, वही तो आते हैं ना गूगल पे, तो बाकायदा उन्हीं को देखना पड़ता है, उनकी पॉपुलैरिटी है। तो ऐसे जो बिजनेस बनता है, ये गेमिंग एंथुसियास्ट के माध्यम से ही बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फाउंडर्स है, अगर आप जाके कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल गेमिंग स्टूडियोज को भी देखोगे, इंडी गेम स्टूडियोज को भी देखोगे, उनके भी लाइक गेमर ही आके बनाया है। दो एक गेम आर्टिस्ट को हायर किया है, बन गया है स्टूडियो, बाद में खेला, लेकिन गेमर होना जरूरी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इंडिया पे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इंडिया पे ना तो कोई अच्छा वाला आपका ऐसा है, शायद लोग ऐसा भी है जो इंडिविजुअल गेम क्रिएट करना चाहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे उस हिसाब से। अगर जुड़ते तो शायद दिख जाता, जुड़ नहीं रहे, और शायद जुड़ भी रहे होंगे लेकिन प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हो सकता है ये टॉक्सिसिटी की वजह से है, हो ये भी सकता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आपको क्या लगता है? मैं गलत भी हो सकता हूँ, प्लीज मेरे व्यूअर्स अगर मैं गलत हूँ प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, डू लेट अस नो, क्योंकि आपकी जानकारी भी बहुत ही जरूरी है, आपसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है? प्लीज डू यू नो हैव योर इनपुट ओवर द कमेंट सेक्शन, एंड मैं बख्शी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप बताइए इस बारे में आपको क्या कहना है। हाँ, डेफिनेटली वेस्टर्न कम्युनिटी में टॉक्सिसिटी है, मैं नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं है, दैट्स रॉन्ग, है बिकॉज वहाँ पे people troll in a different way। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, and you guys, my audience can look up this particular video on YouTube। एक Call of Duty Modern Warfare 2 जब आया था बहुत पहले, उस समय ऑनलाइन सेशन में किसी ने रखा था अपना गेमर टैग का नाम Xbox Sign Out, एंड जो कंसोल प्लेयर से मेनली Xbox अगर उसका नाम लेते हैं, their console will actually sign out। जैसे ही बोलेगा sign out कर लेगा उसको अपने आप को। That was a hilarious one। जो लोग देखा, that was creative as well, that was very creative I would say, that was very creative by the way। उनके टॉक्सिसिटी तो अलग ही लेवल की है, क्रिएटिव है, अलग लेवल की है, लेकिन यहाँ पे इजी वे आउट है ना, आपकी माँ की बीप 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 हो गया, वही मेन चीज, आप जीत गए किसी की माँ को, किसी की बहन को बीच में लाके कहीं से भी उठा के आप जीत गए। आप उस बंदे को जानते भी नहीं हो, यू आर नेवर बीन टू देयर शूज,
वही लेकिन आपको गाली बकना है ताकि आप ऊपर रह सको, मतलब these are the mentalities which I have to clap about. Anyways, तो मैं कुछ चीजें आपसे साझा करना चाहूंगा, फिर हम लोग लैप अप करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन को। वैसे बहुत ही अमेजिंग सेशन हो रही है अब तक। व्यूअर्स को क्या लगता है नीचे कमेंट पे प्लीज साझा कीजिएगा। एनीवेज, आपको नहीं लगता कि इंडिया गेमिंग सीन में, ठीक है, इंडियन गेमिंग सीन में जो लोग गेमर है, जो लोग स्पेशली मोबाइल गेमिंग करते हैं, ठीक है, वो लोग एक या दो गेम के कम्युनिटी के साथ ही सिर्फ जुड़े हुए हैं, और वहां पे अगर टॉक्सी लोग भर गया है तो इसका मतलब ये है कि आप अगर दूसरे किसी तीसरे किसी गेम पे जाके जुड़ोगे जो कि थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग जॉनरा की, अलग नेचर की, अलग मैकेनिज्म की है, तो शायद आपको वहां पे लोग जो मिलेगा वो टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप खेल रहे हो फ्री फायर, आप खेल रहे हो पबजी, अब वहां का लोग बहुत बढ़ गया है, ठीक है, टॉक्सिसिटी है, लेकिन एक और भी गेम है जो उतना ही मजेदार है। ऐसा गेम हो सकता है, यू कैन नेम इट, मैं नाम नहीं लूंगा फिर आप कहोगे प्रमोट कर रहा हूं। आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे गेम है जहां पे बहुत सारे मल्टीप्लेयर लोग खेलते हैं, ऑनलाइन को खेलते हैं, तो यहाँ पे शायद उतना टॉक्सिसिटी नहीं है। तो हम लोग सिर्फ एक या दो गेम के ऊपर ही अपना शतुरमुर्ग की तरह सर घुसा के रखे हैं, तो भैया कैसे चलेगा। आप दूसरा गेम खेलते नहीं हो, आप दो गेम खेलते हो, उसके बाद वहां पे कम्युनिटी पे, मतलब कम्युनिटी का जो असर है वो आप पे दिखने लगता है। आप गाली सुनते हो, आप गाली देते हो, यू टेक शिट, यू टेक आउट द शिट। आप अच्छा खाना खाओगे तो अच्छे से आपका हेल्थ मैकेनिज्म चलेगा। आप बुरा खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और वो बीमारी दूसरे के भी फैलेगी। समझ रहे हो ना, मतलब मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई मे नॉट साउंड रेलेवेंट बट सम टाइम आई वुड लाइक टू बी। एनीवेज, तो आप ये बताइए कि क्या ये ही नहीं हो रहा है कि लोग और गेम नहीं ट्राई कर रहा है, ये भी एक रीजन है कि टॉक्सिसिटी ज्यादा ही फैलने का? एक्चुअली क्या है कि इसके दो एस्पेक्ट्स है। वन इज बल्क गेमिंग इज अभी बहुत लिमिटेड है व्हेन इट कम्स टू मल्टीप्लेयर गेम्स, ठीक है, सो वी कैन नॉट डू मच इन मोबाइल गेम्स। एंड रही बात वहाँ पर टॉक्सिसिटी की, यस, बट व्हेन इट कम्स टू पीसी में भी आई थिंक ये VSC बैंड को एज अ क्लाउडिंग इफेक्ट लाना चाहिए इन इंडिया आल्सो, बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव गेम्स बहुत होता है। मैंने एक चीज नोटिस किया है, ये थोड़ा सा आज के टॉपिक से हटके है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी की लाइक सिस्टर टॉपिक है, आप कह सकते हो, ठीक है, मदर सिस्टर नहीं है, सिस्टर टॉपिक है, ठीक है, मतलब समझ सकते हो आप। एनीवेज, तो सब टॉपिक इट्स अ सब टॉपिक, या फन करने की आदत है मेरी। एनीवेज, तो यू नो, मैं वो नहीं कहता हूँ कि गाली देके नहीं कहता हूँ कि इट वाज जस्ट अ फन, व्हाई आर यू टेकिंग सीरियसली, नो, दैट्स अ अलग टाइप ऑफ फन। तो एक थीन लाइन होता है फन करने में और टॉक्सिसिटी फैलाने में, ये भी आपको समझनी चाहिए, जो कि मैं समझाने की कोशिश किया फिलहाल अपने पहली वाली एग्जांपल से। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गेम होता है मजे करने के लिए, विन और लूज इज अ पार्ट ऑफ द गेम, और इस चीज को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ गेमर। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे हैं, बख्शीश जी, मेरे व्यूअर्स, जो लोग शायद सिंगल प्लेयर भी खेलते होंगे घर पे बैठ के ऐसे हेडफोन लगा के, और फिर तोड़ दिए कीबोर्ड, तोड़ दिए माउस, तोड़ दिए, अपने आप पे गाली दे रहा है, सब कुछ तोड़ दिया। ये आपने देखे हो बहुत सारे ऐसे फनी इमेजेस, फनी गिफ्ट में भी आपको ये सब दिखाई देगी। एट द एंड ऑफ द डे क्यों हो रहा है इस काइंड ऑफ अ फन? ये आप दूर से बाहर से देखोगे, कांच के अंदर से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये बंदा तो पागल हो चुका है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गो टू देयर हेड, they are bloody depressed, they are mentally saturated, खत्म हो गया बंदा अंदर से। सिंगल प्लेयर खेल रहा है, मल्टीप्लेयर भी नहीं है, लेकिन फितरत बन गई है गाली देने का, फितरत बन गई है अपने आप को डिप्रेस करने का ओवर अ सिंपल गेम। लोग कभी कभार गेम के लेवल को पार नहीं कर पाता, गाली देते हैं। लोग गेम के लाइक AI एनिमीज को मार नहीं पाता, गाली देते हैं। हम लोग तो गनीमत है कि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन पे भी लोग मतलब बहुत सारे गाली देते हैं, एंड इट इज जस्ट नॉट कूल। ये आपके एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। मान लीजिए ये आपके घर पे हो, आप ज्यादातर लोग घर पे ही गेम खेलते हैं, ऑफिस में जाके तो कोई गेम नहीं खेलता हो, अगर कोई खेलता है तो भैया यू आर द बॉस, ठीक है। और दिस थिंग लाइक आपके घर पे कोई है,
या तो फिर किसी ने सुन लिया तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। लाइक आपकी पर्सनल लाइफ भी इस पे मतलब बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होगी आई गेस। सो बख्शी जी आपको क्या लगता है कि दिस हैज टू बी स्टॉप? और आपको मैं तरीका पूछूंगा, वैसे आप तरीका ही बता दीजिए कि कैसे इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। व्हाट इज द वे आउट टू गेट rid ऑफ दिस टॉक्सिसिटी? एक simple pause, relax and retry. That's my first solution. Second solution is कि गेम को गेम की तरह लो, गेम को किसी और चीज़ की तरह मत लो. If you make engross yourself in a game so much कि तुम चाहे वो सिंगल प्लेयर खेलो या फिर मल्टीप्लेयर, इट वोंट मैटर. अगर तुम टॉक्सिक हो गए तो आई थिंक रैंडम मैच मेकिंग में सब लोग सर्वाइव कर लेंगे, बट वो बंदा अगर किसी से आई थिंक फ्रेंडशिप करने जाएगा तो पहले में ऑब्वियसली फ्रेंडशिप होगा, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन पीपल विल लीव दैट पर्सन. ऑफ Because कोर्स toxicity- टॉक्सिसिटी दूर करने का सबसे इजी तरीका यह है कि आप पानी पियो। मेरे को अभी आया, पानी पियो यार, आपकी पूरा दिमाग खुल जाएगा, थोड़ा सा पेट भी भर्ती होगा और आपको अच्छा भी लगेगा. इट विल गिव यू अ ग्रेट हार्मोनल फीलिंग. सो लाइक या पानी पियो, मजे करो यार. और कभी कभार ना मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गेम को ये लोग बात कोई नहीं करता. लाइक बात करना जरूरी है ना, कोई तो बात करना जरूरी है. देखिए गेम जब आप करते हो ना, बीइंग अ गेमर, हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो एक हफ्ते में गेम कंप्लीट करते हैं या तो फिर एटलीस्ट 60-70% तक बहुत सारे गेम का खेलते हैं. एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सिटिंग पे जब आप गेम खेलोगे ना, कभी कभार उठो वहां से, उस एनवायरनमेंट से निकलो, निकल के थोड़ा सा हरियाली दिखो, बाहर जाओ, छत पे जाओ, और कहीं नहीं है तो किसी से बात करो. ठीक है, फोन पे नहीं, ऐसे नॉर्मली बात करोगे. घर पे कोई है नहीं तो बाहर जाओ, दुकान में जाओ, कुछ सामान खरीदो यार, कुछ तो करो. सिटिंग करके सिर्फ मतलब इफ यू जस्ट सिट आउट एंड प्ले गेम्स फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, एंड दैट विल डेरेगोरेट योर माइंडसेट, और ये खराब कर देगा आपकी पूरी जो थॉट प्रोसेस है. सोचने का क्षमता आपकी घट जाएगी और फिर गाली देना ही आपको आएगा. देखिए गाली ना दिए भी आप बहुत तरीके से लोगों को बोल सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन उसके लिए वर्ड्स आनी चाहिए. और वर्ड्स ये वगैरह ये तो आएगा ही नहीं ना आपके दिमाग पे. आप तो बैठ के 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे खेल रहे हो, चैलेंज ले रहे हो अपने करियर को लेके. आप कितना चैलेंज लिए, ये चैलेंज लेते हो ना कि इसको पार करना है, इसको कैसे नहीं पार कर सकता. मेरे जैसा तुर्रम खान प्लेयर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा लेवल 56 है, इसका लेवल 14 है, इससे मैं कैसे हार सकता हूँ, इसकी माँ की बीप बीप. वही, दैट्स द मेन थिंग. वही तो मेरा कहना है. वही तो मेरा कहना है कि अगर लोग इस चीज को गेम को एज अ गेम लें, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज अनदर सॉल्यूशन, बी इट इन अ पीसी, बी इट इन अ मोबाइल गेम. गेम को गेम की तरह लो, ठीक है. नहीं भैया मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो बहुत मतलब मेरा वो दिमाग खराब हो जाता है. मैं तो एंगर इशू है मेरे को, ठीक है, मेरा एंगर इशू है. आपको यहाँ पे मतलब आप लोग पॉडकास्ट पे ऐसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे हो सकता है, पॉडकास्ट में बैठ के बोलना इजी है. मेरा एंगर इशू है, इसको कौन सॉल्व करेगा भैया. एक बात कहूँ, एंगर जो है आपकी, ये एंगर का जड़ को पकड़ो, ठीक है. ये एंगर का जड़ आपका गेम का वो एआई पर्टिकुलर एआई एनिमी नहीं है, या तो फिर आपका जो पार्टनर कोऑप पार्टनर नहीं है. ये एंगर का जड़ वो नहीं है जो आपको बीच में धाई करके गोली करके मार दिया. ये एंगर का जड़ है किसी और चीज में, और उसको ढूंढो और उसको मारो. पता है ज्यादातर लोग एंगर इशू पे क्यों फंसते हैं? ज्यादातर लोग एंगर इशू पे इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो अंदर से काम नहीं करते, अंदर से वो बहुत ही लेजी है. ठीक है, वो दिखाने के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसको लेके वो एंगेज नहीं है, उसको लेके उसके अंदर वो इच्छा नहीं है करने का. और इसके चलते अपना कोई क्रिएटिव थिंकिंग भी नहीं रख पाता वो, और कोई भी पर्टिकुलर चीज पे ज्यादातर अपना दिमाग को लाइक क्या कहते हैं उसको, अटेंशन स्पैन, ये नहीं दे पाता. और इसके चलते अटेंशन स्पैन नहीं है ना, मैं हारा, मैं इसके सामने हार गया. क्या स्ट्रेटेजी में कमी थी मेरी? कभी किसी ने सोचा है? कभी किसी ने सोचने की उठाई है चीजें? नहीं. गाली दे तो बस खत्म करो ना, मैं जीत गया. मैं हार सकता हूँ फीफा में किसी से 12 गोल से, लेकिन उसको एक गाली दे दूंगा तो शायद मैं अपने लाइक उस पे जीत जाऊंगा कि भाई मैंने गाली दे दिया, ऑल्ट F4, आई एम डन एंड डस्टेड. या मैंने गाली दे दिया, वो मुझे दे नहीं पाया, यस आई वॉन. ऐसा नहीं चलता है दोस्तों, ऐसा नहीं चलता है. दिस हैज टू बी स्टॉप. इंडियन गेमिंग सीन, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, भले ही आप कुछ भी कह लो, भारत की जो गेमर्स है, मैं हिंदी में कहता हूं आपको, भारत की जो गेमर्स है
उनको जरा इस विषय में सोचनी चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को आपको शेयर करनी बहुत जरूरी है। हम लोग नॉर्मली नहीं कहते कि शेयर करो, लेकिन इस टॉपिक को आप खुद ही सोचो शेयर करना है क्या नहीं है, क्योंकि आप जैसे तमाम सारे ताबड़तोड़ जितने भी सारे गेमर, आपके जितने भी सारे दोस्त हैं, उन तक इस पर्टिकुलर वीडियो को पहुंचाओ। लेट देम कमेंट इन द कमेंट बिलो कि लाइक व्हाटएवर योर थॉट्स, एंड वी try to be very respectful in this particular video जितना हो सके। हम लोग आपको समझाने की कोशिश किया है, हम लोग कुछ अपशब्द का इस्तेमाल ना करने की कोशिश किया है, फिर भी फ्लो में अगर कुछ निकल जाए उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। फिर भी इंटेंशनल किसी को हर्ट करने का नहीं है, इंटेंशन सिर्फ ये है कि आप समझ सको चीजों को, ठीक है। और बाकायदा पूरी वीडियो को देख के ही कमेंट करना, क्योंकि आधा अधूरा देख के अगर कमेंट करोगे तो शायद पूरी नॉलेज आपको मिली नहीं होगी। तो ऐसे में बख्शिश जी, आपको कुछ कहना है, इफ यू हैव एनी लास्ट वर्ड टू से, मतलब आप मरने नहीं वाले हो, बस कुछ अगर आपको कहना है फिर आप कह सकते हैं। या सो मैं इतना ही कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे वी कम टुगेदर और एक अच्छा गेमिंग कम्युनिटी बनाते हैं ऑन वेरियस गेम्स, बी इट एनी गेम, co-op game, single player game, ठीक है। So at the end of the day की toxicity I think it does not have a place, because कोई बंदा मुझे टॉक्सिक बनाएगा, डेफिनेटली मैं उस बंदे को उस गेम से मैं उसको बैन कर दूंगा या फिर किक कर दूंगा, जो भी आई कैन डू आई विल डू, बिकॉज इट्स नॉट माई नेचर। अगर आप अगर मेरे चैनल में आओगे यू विल सी कि मैं वैसा कभी टॉक्सिसिटी अपने चैनल में नहीं लाता, ना मैं सहन करता हूँ, बिकॉज I am a gamer, I am a avid game tester also. So मैं उस चीज पर हमेशा कायम रहना चाहता हूँ। मैं टॉक्सिसिटी ला के मुझे कुछ उल्टा नहीं करना है। गाइस मैं इतना ही बोलूँगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए what do you guys think of our take in the general toxicity in Indian gaming scene, and yes, comment कीजिए on how do you like this video. And one more thing, that is through games I have come across so many people and I'm really thankful for that, and that also proves कि हर कोई toxic नहीं होता। Quit the game, take some days off from the particular game, try again, hopefully something good will turn out or you will start playing better. That's my only solution. थैंक्स अ लॉट बख्शिश जी। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि लाजमी तौर पे हम लोग तो आपको प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन जितना हो सके समाधान देने की कोशिश की, रेजोल्यूशन देने की कोशिश की है। दो बात और है कि अगर आपको कोई टॉक्सिक बिहेवियर प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे में आपको क्या करनी चाहिए, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड ब्लॉक दैट पर्सन, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड म्यूट दिस पर्सन, डू व्हाटएवर यू वांट, जस्ट गेट रीड ऑफ द पर्सन, बिकॉज ये आपकी लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसे लोग गेम में आके गेम का कचरा बना देता है, ठीक है। गेम कोई खराब नहीं है, ना तो पबजी खराब है, ना तो फ्री फायर खराब है, ना तो हम लोग कोई गेम के अगेंस्ट है। मतलब एज अ गेमर दिस वुड बी द लास्ट थिंग कि हम लोग कोई गेम के अगेंस्ट हो। हाँ, खराब गेम को हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, बैश नहीं करेंगे। अच्छा जो गेम है उसको अच्छा कहेंगे, ठीक है। वो हमारी इंडिविजुअल थिंग है, गेम के ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्लेयर्स है उसका एक सही माइंडसेट होना बहुत ही जरूरी है। और इसी बात के साथ मैं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को रैप अप करना चाहूंगा। और एक बात और, स्लैशिंग गोल्फ आज नहीं जुड़ पाए तो आई होप कि नेक्स्ट पॉडकास्ट पे हम लोग उनके साथ जुड़ेंगे। और ऐसा भी हो सकेगा बाकायदा, क्योंकि तीनों का टाइम नहीं होता है, तो हम लोग ये अलग अलग करके दोनों मिलके आके इस पॉडकास्ट को, क्योंकि कई सारे टॉपिक है ना, उसको खत्म भी करनी होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग हमारे सपोर्ट में रहोगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करोगे, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहोगे। हैविंग सेड दैट, इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट के 3rd एपिसोड को देखने के लिए, ये टॉक्सिसिटी के ऊपर ये डार्क टॉक को देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम था सिद्धार्थ एंड वी आर साइनिंग आउट विद बख्शिश गेमिंग YT, सेइंग यू गुड बाय एंड हैप्पी गेमिंग। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे, मतलब आप तो टॉपिक से बाहर हो गए, मैं भी टॉपिक से बाहर हो गया, तो ठीक है, हाथ ताली मार के शुरू करेंगे।